नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। पहले हम इसमें लाइनिंग लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर की तरफ से किनारी वाला कपड़ा निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम सीधी मार्किंग कर देते हैं। स्केल के हेल्प से आप सीधा कर दीजिए ताकि हमारी जो किनारी है उसकी निकल जाए। उसके बाद में हम ब्लाउज़ की लेंथ मापेंगे। जो भी हमें कंप्लीट लेंथ रखनी है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें मार्किंग कर लेनी है ताकि हमारा निशान तिरछा ना हो। अब हम गले की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो मैं ये बोट नेक पे बनाने वाली हूँ, तो इसलिए हम गले की विड्थ मैंने 3.5 इंच रखी है और शोल्डर 6.5 इंच पे रखा है। अगर आप डीप नेक बनाना चाहें तो आप गले की विड्थ और शोल्डर कम रखिएगा। इस तरीके से आर्म होल का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है। पहले इस मार्किंग को हम सीधा कर देंगे नीचे तक, और ऊपर वाले शोल्डर वाले निशान को इस तरीके से सीधा मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम आर्म होल की तरफ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरीके से तिरछा मार्किंग करेंगे। अब हम इसमें 1.5 इंच की जो है गोलाई दे देंगे। बैक वाले आर्म होल में, बैक पार्ट में हम इस तरीके से 1.5 इंच की गोलाई देते हैं आर्म होल में, और 1/2 इंच हम शोल्डर की तरफ से डाउन कर देंगे। अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं चेस्ट का मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट का हमारा चौथा भाग निकाल के 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। 34 साइज़ का हमारा था तो हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग की है। उसके बाद में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब कमर का हमारा जितना भी चौथाई भाग आ रहा है उसमें 1 इंच हम टक्स डालने के लिए लेंगे एक्स्ट्रा, और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग मैंने करने के बाद में इसको मैं कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इस तरीके से इसको कटिंग करके मैं अलग निकाल लूँगी। देखिए, अब मैं इसमें से जो है लेंथ एक बार और हम चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले 1/2 इंच पे मार्जिन करेंगे। पहले मैं एक किनारी वाली साइड को निकालने के लिए मार्किंग करूँगी और एक मार्किंग 1/2 इंच पे करूँगी। जो हमारी हुक आई की पट्टी लगेगी उसके लिए 1/2 इंच का मार्जिन अलग से ले रही हूँ। उसके बाद में जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग करी है उसके पास से हम इस कपड़े को रखेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसको रखेंगे हम इस तरीके से, और सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंगली मार्किंग कर लेते हैं। फिर हमें फ्रंट पार्ट में जो भी चेंज करने हैं वो हम इसको हटाने के बाद करेंगे। पहले हम आसपास से इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले 1-1 इंच नीचे से बढ़ा लेना है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट निकालने वाले हैं। अगर आप इसमें बेल्ट नहीं निकालने वाले हो तो आपको 1 इंच बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम इसमें बेल्ट निकालेंगे इसलिए बढ़ाया है मैंने। अब एक मार्किंग में 3.5 इंच पे करूँगी फ्रंट साइड से, और इस तरह से पीछे से करूँगी 3 इंच पे मार्किंग, और इसको हल्का सा कर्व देते हुए बेल्ट का शेप दे दूँगी। ऊपर से तिरछा कर देना है और हल्का सा बीच से कर्व दे देना है। और हमें कमर का जो है चौथाई भाग माप लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। यहाँ से मार्किंग करूँगी। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरीके से इसको मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से गले की विड्थ 3.5 इंच पे रखी है। मैं फ्रंट और बैक दोनों ही बोट नेक बनाने वाली हूँ। अगर आप फ्रंट नेक डीप बनाना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने गले की विड्थ और शोल्डर लीजिएगा। मैं फ्रंट और बैक दोनों तरफ का इसको बोट नेक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने गले की विड्थ दोनों तरफ की 3.5 इंच पे रखी है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके अलग कर लूँगी। उसके बाद में जो है इसका प्रिंसेस कट का मैं आपको मार्किंग बताऊँगी। फ्रंट वाले आर्म होल में हमें 1 इंच की गोलाई देनी है और बैक वाले आर्म होल में 1.5 इंच की गोलाई देनी है। हमें ये और ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बेल्ट को मैंने पीछे से तिरछा शेप दिया है ताकि हमारा लगते टाइम वो फिटिंग आएगा। यहाँ से 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं अंदर की तरफ को, और यहाँ से हम टक्स पॉइंट ले लेंगे। जितना भी टक्स पॉइंट है हमारा 9.5 इंच 10 इंच पे, वहाँ से हम टक्स पॉइंट लेने के बाद में ऊपर की तरफ को 2.5 इंच मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच या 3 इंच तक आएगा हमारा टक्स पॉइंट। इस तरीके से दोनों तरफ से 1-1 इंच के मैंने टक्स डालने के लिए ले लिया है और प्रिंसेस कट का इस तरीके से शेप दे दिया है। गले की भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। जितना भी आपको डीप नेक रखना है उतने आप इस पे मार्किंग कर लीजिए। मैंने 4.5 इंच पे रखा है
और उसको बोट नेक का शेप दे दीजिए। यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप हम इस तरीके से देंगे। देखिए जो हमने 2 इंच पीछे की तरफ को एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से 1 इंच तक सीधा, उसके बाद में गोलाई में देते हुए शेप करेंगे। अब ये 2 इंच जो हमने बढ़ाया है वो हमारा ये निकला इसमें कवर हो जाएगा, और 1 इंच जो बढ़ाया है वो यहाँ से हमारा हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। इसके लिए हमें ये 1 इंच और नीचे से 2 इंच बढ़ाया है। अब ये लाइनिंग पे हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको हम मेन कपड़े पे जो है लाइनिंग का हमने कटिंग किया हुआ है इसको बिछा के रख लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम मेन कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। मेन कपड़े पे हमें अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग लाइनिंग को रख के हम पूरी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे मेन कपड़े पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव निकालेंगे। तो बचा हुआ कपड़ा हम इस तरीके से लेंगे और इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। इसकी हम फुल स्लीव निकालने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको 4 फोल्ड करके इस तरीके से रखूँगी, और सबसे पहले किनारी वाली साइड को हम निकालेंगे। तो उसके लिए मार्किंग कर दूँगी। यहाँ से हम लेंथ मापेंगे, जितनी भी हमें कंप्लीट लेंथ रखनी है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके ले लेंगे। 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने में जाएगा, और जो है हाफ इंच ऊपर से मार्जिन में चला जाएगा। ऊपर से 3 इंच की गहराई देते हुए आर्म होल का शेप दे दूँगी मैं। इसको फुल स्लीव बनाते हैं या लॉन्ग स्लीव बनाते हैं उसमें हम गहराई 3 इंच की देते हैं। अब ये हमारा जो है फ्रेंड्स चौड़ाई में थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हमें इसमें 1-1 इंच का चारों कोनों में 1-1 इंच का इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। नीचे से मैं अपनी जो फिटिंग हो रही है उसका मार्किंग करूँगी। उसके बाद में ऊपर से 1 इंच इस तरीके से हमें जॉइंट करना पड़ेगा, वहाँ तक मैं तिरछा करके निशान लगाऊंगी इसको, और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। जॉइंट हम सिलाई करते वक्त लगा देंगे। तो जितना भी हमारा सीधा कपड़ा ये आ रहा है इसमें हमें जॉइंट लगाना है, और इसको कटिंग कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको कटिंग समझ में आई होगी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसकी स्टिचिंग की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।